नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सब के प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, राम मंदिर चोरी प्रकरण ने इस देश से एक विचारधारा की नींव हिला दी है। उस विचारधारा में हड़कंप है, भूकंप है और सत्ता अपने हाथों से फिसलती देखकर उनके पांव तले की जमीन खिसकी हुई है। सोचिए, वो जिस व्यक्तित्व को, जिस भारतीय विचारधारा को आम जनमानस पे थोपना चाहते थे, अगर वो पूरी विचारधारा ही थोती साबित हो जाए और उस विचारधारा के नाम पे मिले चंदे की ही वो चोरी करने लग जाएं, तो निश्चित तौर पे उनको झटका लगेगा। पूरी आरएसएस आहत है, चिंतित है और देश में कुछ नए प्रयोग हो रहे हैं। पूरी आरएसएस की विचारधारा, पूरी बीजेपी की लॉबी, प्रचार तंत्र अब एक नाम के पीछे आके खड़ा हो गया है और पहली बार ये नाम सुनने को आपको मिलेगा और ये नाम है कृष्ण मोहन बागड़ा जी का। चंपत राय के चंपत करने के बाद कृष्ण मोहन बागड़ा जी को राम मंदिर न्यास ट्रस्ट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब इसके बाद देश में ये होने लगा कि आरएसएस ने देखो एक दलित को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। अब 1925 में आरएसएस बनी और आज किसी दलित को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर उस बात को भुनाने की कोशिश क्यों की जा रही है? मतलब क्या आरएसएस में दलितों का प्रवेश वर्जित था? क्या आरएसएस में दलित कोई पद नहीं पा सकते? क्या आरएसएस का मुखिया दलित नहीं बन सकता? आरएसएस से दलितों को भला परहेज क्या हो सकता है जो इतना बड़ा इसको मुद्दा बनाया जा रहा है कि देखो एक दलित को राम मंदिर न्यास ट्रस्ट की जिम्मेदारी सौंप दी गई। आरएसएस और दलितों का रिश्ता कैसा है, ये बात समझने की ज़रूरत है और इस बात को समझने के लिए आपका इस चर्चा में भाग लेना बहुत ज़रूरी है। आप ज़रूर अपने विचार इस बारे में रखना। और त्यागी जी से बात करने से पहले मैं एक किताब आपको दिखाना चाहूँगा। ये किताब है आरएसएस और फासिज्म और ये किताब लिखी है चौधरी श्यामचंद जी ने। चौधरी श्यामचंद जी एक दलित नेता थे हरियाणा में। संभवतः आज तक के सबसे पढ़े लिखे नेताओं में अगर कोई लिस्ट बने तो इनका नाम भी आएगा। वो मिनिस्टर भी रहे हरियाणा में और उन्होंने ये किताब लिखी और बहुत सोच समझ और गहन रिसर्च के बाद लिखी गई है। इसका एक पेज नंबर 7 है, उस पर एक कोट मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। जो हेडेगवार थे उनका जन्म 1 अप्रैल को हुआ था 1889 में। तो ये कह रहे हैं कि 1 अप्रैल को जन्मे हेडेगवार ने सभी को मूर्ख बनाकर एक ऐसी संस्था शुरू की जिसके असली क्रियाकलाप हमेशा रहस्यपूर्ण रहे हैं। और आरएसएस के स्थापना सदस्य 4 ब्राह्मण थे जिसे हिंदुओं में शुभ अंक नहीं माना जाता। ये 4 ब्राह्मण थे डॉक्टर हेडेगवार, बीएस मुझे, भैरव सावरकर, ये भैरव सावरकर वीर सावरकर के सगे भाई थे, और बी थालकर। इन्होंने अपनी जाति की सेवा के लिए कॉलेज से निकले नए ग्रेजुएट युवाओं को भर्ती किया। जब उनकी संख्या 99 हो गई, वे एक जंगल में इकट्ठा हुए, एक ऐसी गोपनीय शपथ लेने के लिए जो अब भी रहस्यमय है। यह भी आश्चर्यजनक बात है कि उन्होंने नगर से दूर किसी जंगल में ही शपथ क्यों ली। उन आरएसएस कार्यकर्ताओं में क्या गुप्त मंत्रणा हुई, क्या पकाया गया, क्या परोसा गया, और आरएसएस अब तक इसे एक सुरक्षित रहस्य बनाए हुए है। क्या आरएसएस में जो सक्रिय लोग हैं, अगर आप किसी को जानते हैं तो उनसे ये जरूर पूछना कि ये जो 4 चित्पावनी ब्राह्मणों ने एक मीटिंग की थी, गुप्त मंत्रणा की, उसके बाद इनकी जो 99 संख्या हुई, उसमें क्या गुप्त शपथ ली गई? क्या कोई आरएसएस का कार्यकर्ता वो बता सकता है? अगर नहीं वो बता सकता तो इसका मतलब ये है कि आज तक जो आरएसएस के ये लाखों करोड़ों लोग होने का दावा कर रहे हैं, ये सिर्फ फॉलो कर रहे हैं। इनको आरएसएस की विचारधारा का ही नहीं पता है। और रही बात दलितों की, तो क्या आज तक आरएसएस का कोई मुखिया दलित बना है? इस पे किसी एक जाति विशेष, खासकर चित्पावनी ब्राह्मणों का ये एक अपवाद छोड़ दें, उसको छोड़ के कैसे कब्जा रहा है? आरएसएस को जब सत्ता मिली 2014 में, उसके बाद कैसा भारत का निर्माण इन्होंने कर दिया वो अब सबके सामने है। हम मुगलों को कोसते हैं, हम अंग्रेज़ों को कोसते हैं, और अब इनको देख लीजिए आप। तो आरएसएस और दलित ये रिश्ता कैसा है, इसमें इनकी कितनी गुंजाइशें हैं? आरएसएस का प्रचार तंत्र कृष्ण मोहन बागड़ा पे इतना जोर क्यों दे रहा है? और क्या अब दलित
आरएसएस में ज़्यादा संख्या में जाएंगे? ये बहुत सोचने समझने की वाली बात है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आदर्श मानने वाले लोग अब आरएसएस में बड़े पद हासिल करेंगे, ऐसी उम्मीद जगाई जा रही है। आप इस पर अपने विचार जरूर साझा करना। त्यागी जी। जी, ये कृष्ण मोहन भागड़ा जी क्या पूरी आरएसएस की विचारधारा को ही पलट देंगे, या फिर इसमें अब देश का जो सिनेरियो है वही बदल जाएगा? देखिए, यदि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अर्थात आरएसएस इसको बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रचारित कर रहा है कि उन्होंने एक दलित को राम मंदिर के ट्रस्ट में शामिल किया है, और ये बहुत कोई क्रांतिकारी बात हो गई है आरएसएस की 125-100 साल के इतिहास में, तो इस पर मैं केवल यही कहना चाहूँगा कि हाथी के दांत खाने के ओर दिखाने के ओर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जैसा आपने कहा कि इतना गोपनीय है, जैसे गोपनीय मोसाद है, CIA है, KGB है और डीप स्टेट की थियोरीज हैं, ऐसी आरएसएस आवरणों में लिपटा हुआ है। क्योंकि जब आप किसी चीज़ का सत्य लोगों के सामने रखेंगे नहीं और उसे खुद ही जानबूझ के सीक्रेट बनाएंगे, गोपनीय बनाएंगे, तो लोग तरह तरह के सवाल उठाएंगे। मेरा अनुभव और मेरी जानकारी ये कहती है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जो लोग अपना जीवन बिता चुके हैं, 30 साल, 40 साल, 50 साल, वो भी संघ को ठीक से नहीं जानते। उनके लिए संघ सिर्फ इतना ही है कि सुबह अपनी वो गणवेश धारण किया, शाखा में चले गए, वहाँ थोड़ा सा व्यायाम किया और बौद्धिक हुआ, और ध्वज जो है जिसको गुरु माना जाता है उसको प्रणाम किया और हंसते खेलते बाहर निकल आए। ये बहुत एक प्रचलित चेहरा है। संघ के लोग ये कहते हैं कि हमारे यहाँ जातिवाद है ही नहीं, हम किसी से जाति नहीं पूछते। वो इसलिए नहीं पूछते कि सबको सबकी जाति पता होती है। अब वो क्या कहते हैं संघ वाले, और संघ में जो दशकों रहे लोग और वहाँ से बाहर निकले, जैसे भरत मेघवंशी, वो दलित थे, नगर प्रचारक भी रहे, संघ में लंबा उनका अनुभव रहा, और बाहर निकलने के बाद उन्होंने एक पुस्तक लिखी आरएसएस पे, अंदर की गाथा पे। अगर आप उस किताब को पढ़ लें या कोई भी दलित पढ़ ले तो उसको आक्रोश तो होना स्वाभाविक है, वो रोएगा भी। अच्छा जी। चूँकि अब देखिए, क्या नाम है किताब का? भरत मेघवंशी की किताब है, मैं आरएसएस में क्यों था, इस तरह की बड़ी चर्चित किताब है। तो अगर उसको पढ़ लिया जाए, उसका अध्ययन कर लिया जाए, तो पता चल जाएगा कि आरएसएस है क्या। तो ऐसी कई घटनाओं का वो विवरण देते, और हमने शायद पहले भी वीडियो में कभी बताया था कि वो आरएसएस के कुछ लोग उनके घर पे गए थे, और जब उन्होंने उनको भोजन प्रस्तुत किया तो उन्होंने ये बहाना बना दिया कि अभी नहीं, रास्ते में चल के खा लेंगे, है ना। और बाद में किसी ने उनको बताया कि वो खाना खाया नहीं गया था, बल्कि जीप में जिसमें वो जा रहे थे उसको वहाँ से फेंक दिया गया था। ठीक है, किताब में लिख रखा, किताब में लिखा हुआ है, और ढिंढोरा पीट रहे हैं। अब देखिए, अब जिसके साथ गुजरी है और उसने पूरी देश को, समाज को बताई है वो बात किताब लिख के, और संघ ने उस पर कोई ऐसा आपत्ति व्यक्त नहीं किया, उस पर कोई मुकदमा नहीं चलाया, उसको जेल नहीं भेजा। तो एक दलित का संघ के साथ कैसा सानिध्य रहा, कैसा संसर्ग रहा, और उसने वहाँ क्या देखा, उससे अच्छा कोई नहीं जान सकता। दावा ये करते हैं जी संघ में तो कोई भी आए, किसी भी विचारधारा का हो, चाहे कट्टर कांग्रेसी क्यों ना हो, वो आ जाए। और मोहन भागवती बार बार कहते हैं कि जिन्होंने संघ को जानना, एक बार संघ की शाखा में आइए, शाखा से संघ का चरित्र नहीं पता चलता, भूल जाओ। शाखा सिर्फ शोरूम है जी, और इनके जो प्रशिक्षण वर्ग होते ना, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, यहाँ तक तीसरे साल वालों को भी सारी चीजें साफ नहीं होती। कोई अपनी बुद्धि से ही अनुमान लगा ले तो अलग बात है, अदरवाइज वो जो कसम आप बता रहे हो ना 4-5 लोगों ने खाई थी उस समय 1925 में, और तब क्या उनके लक्ष्य रहे होंगे ये कोई नहीं जानता। हाँ, वो क्या गुप्त मतलब जंगल में कोई जान ही नहीं सकता। इसलिए जब कहीं जानते नहीं तो आप उनके कार्यकलाप और कार्यशैली से ही अनुमान लगाएंगे। हाँ, ये है कि वो चारों थे चित्पावनी ब्राह्मण। चित्पावनी ब्राह्मण तो ये भी है कि गांधी जी की हत्या में जो 9 लोग नामांकित हुए थे FIR में, उसमें से 8 चित्पावनी ब्राह्मण थे, और एक मदन लाल पाहवा करके एक पंजाबी युवक था जो बेचारा विभाजन की विभीषिका से ज़्यादा त्रस्त था।
चित्पावनी ब्राह्मण तो होंगे ही। और आज तक रज्जू भैया जो राजेंद्र जी थे, एक संघ संचालक इनके, उनके अलावा कोई भी गैर ब्राह्मण संघ प्रमुख नहीं बना है। और ये तो संघ प्रमुख जो सरसंघ संचालक उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप पूरी जो उनकी परंपरा नीचे तक अगर उसका अध्ययन करेंगे तो वहाँ आपको मिलेगा कि वहाँ पिछड़े जो आप बहुत कूद रहे हैं, उछल रहे हैं, ना ये वहाँ कहीं है और ना ही कहीं दलित समाज के लोग हैं। तो मेरे कहने का आशय ये है कि संघ का जो चेहरा दिख रहा है जी, जो प्रचारित किया जा रहा है, वो उतना ही गोपनीय आज है जितना 100 वर्ष पहले था। अब हम कुछ चीज़ें का अध्ययन करते हैं कि ये आदमी इस तरीके से बिहेव कर रहा है, तो इसकी वजह क्या हो सकती है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रारंभ से ही एक ही उनका लक्ष्य रहा है घोषित कि एक तो हमने हिंदू राष्ट्र बनाना है, अखंड भारत बनाना है। अब ये सुनने में बहुत अच्छी चीज़ें लगती हैं, लेकिन अखंड भारत बनाना या हिंदू राष्ट्र बनाना कोई एक दिन का काम तो है नहीं, और ना ही कोई एक वर्ग विशेष या कोई संगठन विशेष उसको बना पाएगा। लेकिन धीरे धीरे ये उस तरफ बढ़ रहे हैं लगातार। लेकिन कैसा हिंदू राष्ट्र? गुरु गोलवलकर जो करीब 3 दशक तक इनके संचालक रहे हेडगेवार जी के बाद में, उन्होंने कुछ लिखा है, बी द नेशनहुड डिफाइंड, एक किताब उनकी विचार नवनीत के नाम से हिंदी में आती है, और एक किताब और लिखी है। इनके साथ दिक्कत यह है कि जब उसमें विवादास्पद चीज़ें मिली और उनका प्रचार हुआ कि जैसे गुरु गोलवलकर वर्ण व्यवस्था में विश्वास करते हैं, जाति प्रथा में विश्वास करते हैं, तो ये खारिज बहुत कर देते, नहीं ये हमारा नहीं है, ये किसी और का हो गया। इन्होंने 5 जनिया अखबार या ऑर्गेनाइजर इनके मुखपत्र हैं, उसको ये मना कर देते हैं। तो इनकी एक खासियत ये है कि जब ये फंसते हैं तो ये जो एकदम से बाहर निकल जाते हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं, ये हमारे संगठन में कभी रहा ही नहीं, संगठन में तुम्हारे यहाँ कोई सदस्यता है ही नहीं, आप तो किसी को भी कह दोगे। तो इस संगठन में काम करने के बाद आप कितना ही जघन्य अपराध कर लीजिए, ये हाथ उठा देंगे कि हमारा कोई लेना देना नहीं, और आपको ये मुश्किल हो जाएगा सिद्ध करना कि ये संघ से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, तो कुछ है ही नहीं। अब हम विचार करते हैं कि ये दलितों का कितना हमदर्द है आरएसएस। तो जैसे मैंने कहा, हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की। कृष्ण मोहन भांगड़ा जी को जिम्मेदारी सौंपी, तो ये इन लोगों के लिए बड़ी बात है, मतलब आरएसएस के लिए बड़ी बात है। देखिए, ये इनका छोटापन है और इनके मन का चोर है, अपराध बोध है कि इस चीज को प्रचारित कर रहे हैं। क्या जरूरत है कहने की? जी, आप क्यों उसको दलित क्यों बता रहे? एक हिंदू है, हिंदू की जगह दूसरा हिंदू आ गया, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। और ट्रस्ट के जो नियमावली है, जो उसका संविधान है, उसमें साफ लिखा है कि एक व्यक्ति दलित समाज से होगा। अब ये देखिए, उसमें 15-16 लोग हैं, महात्मा साधु बहुत लोग हैं। क्या उसमें ये व्यवस्था नहीं हो सकती थी कि देश में 18% या 20% जो प्रावधान है दलितों के लिए, वो ट्रस्ट में भी उनको रख देते? तो एक व्यक्ति, अब मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, करमपाल या कुछ इस तरीके से नाम है, उनकी वो हट गए वहाँ से, उनकी निधन हो गया कुछ इस, तो उसकी जगह इनको कृष्ण मोहन को लाया गया था। अच्छा, हाँ, तो ये स्थानापन्न थे, रिप्लेसमेंट था। और अब जबकि चंपत राय जी को हटाया गया है या त्याग पत्र दिया गया, उनका स्वीकार किया इन्होंने, तो उनकी जगह तब तक ये रहेंगे उस पद पे जब तक कि नया व्यक्ति चयनित नहीं हो जाता। तो अभी तो हमें ये प्रतीक्षा करनी पड़ेगी कि इनका चयन स्थायी है या टेम्परेरी है, इनकी जगह कौन आता है। अब केवल एक व्यक्ति के ट्रस्ट में होने से वो हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व में दलितों का प्रतिनिधित्व कर रही है, बात समझ से परे है, इसको कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। चूँकि अब आप देखिए कि अब चले हम 1925 की ओर, ये कहा जाता है कि मुस्लिम विरोध में संगठन खड़ा हुआ था, तो राष्ट्रवाद के समर्थन में खड़ा हुआ था। लेकिन कुछ विद्वान, कुछ शोधकर्ता ये कहते हैं कि दरअसल ये पिछड़ों और दलितों के खिलाफ ही बनाया गया था। अच्छा जी, महाराष्ट्र और विदर्भ का वो क्षेत्र है जहाँ इसकी प्रारंभिक गतिविधियाँ रही हैं प्रारंभ से, और उसी क्षेत्र में ज्योतिबा फुले जैसे समाज सुधारक आए थे। रानडे नाम का जिक्र ये काफ़ी कर रहे हैं। तो उसमें क्या था कि एक लहर आ रही थी उस समय वहाँ के उस क्षेत्र के दलितों में। ज्योतिबा फुले ये कह रहे थे कि इनको पढ़ाया जाए, ये इनका शिक्षा में आना चाहिए, इनको समाज की मुख्य धारा में आना चाहिए। तब आरएसएस उसके विरोध में खड़ा हुआ था। ऐसे मानने वालों की संख्या कम नहीं है, उन्होंने रिसर्च करके ये चीज़ें दी। तभी तो जस्टिस तो पार्टी जितना मुस्लिम विरोधी आरएसएस है,
उतना ही दलित विरोधी भी है। हम्म, और इसकी जो पॉलिटिकल विंग है वो भारतीय जनता पार्टी, वहाँ देख लीजिए आप कि सिवाय एक बंगारू लक्ष्मण को छोड़ के आज तक कोई वहाँ दलित अध्यक्ष नहीं हुआ। लेकिन संघ की कोशिश ये रहती है कि बेशक हमारी नीतियाँ संदिग्ध हैं, जैसे वो कहते हैं कि सामाजिक समरसता अभियान, तो उनका वहाँ ये कहना कि आप सब हिंदू एकजुट हो जाओ, जाति वहीं पर रहेगी आपकी, आपके साथ जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो भी वही रहेगा, लेकिन आप समरस हो जाओ, एक इतनी समरसता पैदा कर दो कि हिंदू के नाम पे तो इकट्ठे ये हो। मतलब आपस में शादी विवाह भी कर लेते हैं दलितों में जो आरएसएस के? कौन, मतलब ही नहीं उठता। हाँ? छोड़ो, अच्छा, ये तो कल्पना तो करने समरस नहीं हुए एक दूसरे में? नहीं, ये कहते हैं आप आ जाओ, दलितों का स्वागत है, मतलब सब प्रेम से रहें हिंदू, लेकिन अपनी अपनी जाति में रहें, अच्छा, अपनी जातियों में विवाह करें, वर्ण व्यवस्था को माने, जाति प्रथा को माने, अपने अपने कर्मों को जो है वो करते रहें, लेकिन एक रहें। तो एक रहने के लिए एक रहें और बीजेपी को वोट दें। बीजेपी को वोट दें, एंटी मुस्लिम रहें, एंटी क्रिश्चियन रहें, एंटी कम्युनिस्ट रहें, एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म रहें, सभी जो 9-10 कारण मैं बताता हूँ हमेशा, वो सारी चीजें होनी चाहिए। भ्रष्टाचार होता रहे चुप रहो, चंदा चोरी होता रहे चुप रहो, अब वो कह रहे हैं ना, अब अत्याचार होता रहे भैया, अब चुप उन्होंने रहो। नारा तो दिया है कि मंदिर हमारा, दान हमारा, तुम कौन हो। ये जो तुम कौन है, ये दलितों से भी तो पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो। मोटा माल तो हमारा है ना। और चलो, मुस्लिम तो चुप हैं और राजनीतिक दल भी एक तरीके से चुप ही चुप हैं। तो आरएसएस जो है ना, मूलतः जैसा आपने किताब का जिक्र किया है कि ये फासीवादी संगठन है। इनमें से जो 4 लोग आपने नाम गए, इनमें है एक वीएस मुंजे, वो 1930 में मुसोलिनी से इटली में जाके मिले थे। अच्छा, वहीं से ड्रेस तो वहीं से लाए थे ना? जी। और मुसोलिनी से उनकी लंबी चर्चा हुई, तो मुसोलिनी और हिटलर भी ये मानते थे कि एक श्रेष्ठ जाति होती है दुनिया में, सबसे श्रेष्ठ, प्योर ब्लड, ऐसी नस्ल होती है, तो वो अपनी बताते थे वहाँ। तो इन्होंने कहा जी हमारी भी असली है, प्योर है, तो हम क्या करें? बोले ठीक है, जो हम कर रहे हैं आप भी करो। आप क्या कर रहे हो? बोले हम जिन्हें हम श्रेष्ठ नहीं मानते उनका ख़त्म कर रहे हैं, उनका सफाया कर रहे हैं। बोले उसके लिए तो हिंसा करनी पड़ेगी। बोले हाँ, हिंसा फिर आप नहीं करोगे? बोले कर लेंगे, हिंसा भी कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन हम श्रेष्ठ हम ही रहेंगे, है ना। तो ये वहीं से टोपी लाए, वहीं से निकर लाए। अब आप देखिए, इनका प्रणाम करने का तरीका ये है, कहीं देखा आपने भारत में? ये उन्हीं का था जी, नाजियों का ही था। टोपी काले रंग की है, खाकी वो है। हिंदुस्तान में तो लोग पूरी टांग ढकते हैं। जब ये निकर लाए होंगे उस समय तो मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था भारत। तो हमारे हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में तो पूजा पद्धति इस तरह की होती नहीं कहीं से, तो ये कहाँ से ईजाद करी इन्होंने, है ना। अब दलित इनके झांसे में आने वाले हैं नहीं, हालांकि भरपूर प्रयास कर रहे हैं। आप किसी भी समझदार व्यक्ति से पूछना कि एक संस्था बना रखी है राष्ट्रीय बौद्ध संगठन, कुछ इस तरीके से कर। अच्छा, इन्होंने उसमें भी घुसपैठ कर दी है। तो एक कोई भंते संघ प्रिय राजीव या राहुल नाम है, बीच में संघ प्रिय आ रहा है, अच्छा, है ना। तो शायद हो सकता है उनको अपने शुरू से दिया हो, लेकिन वो संघ के प्रिय हैं। तो वो चूंकि अंबेडकर ने बुद्धिस्ट बनाए थे ना, तो एक इन्होंने वो व्यक्ति तैयार कर लिया है जो इन्हीं चीज़ों में काम कर रहा है, वो आरएसएस का ही अंग है। और जब कभी वो फंसेगा ना, तो ये कह देंगे हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, ये भी तय मान के चलिए। तो वो उनका एक बार मैं इंटरव्यू सुन रहा था भंते जी का, तो उनसे किसी ने पूछा जी आरएसएस और आप में क्या फ़र्क है? बोले हम पूरी तरह से आरएसएस को समर्पित हैं। उन्होंने छुपाई नहीं ये बात। दलित हैं, बौद्ध हैं। बोले आपकी क्या नाराज़गी है कांग्रेस और भाजपा के पक्ष में क्यों? कि देखिए डॉक्टर अंबेडकर जिस घर में दिल्ली में रहते थे, उसको स्मारक बनाने में कांग्रेस ने कोई पहल नहीं की। वो अटल जी के टाइम में खरीदेगी वो कोठी, और उसके बाद में मोदी जी के समय में वो स्मारक बना। तो डॉक्टर अंबेडकर का स्मारक ही नहीं बनाया कांग्रेस ने। नंबर 2, डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न जो है वो 1990 में मिला, तो वो भी उसका श्रेय भी वो भाजपा को देते हैं। तो अभी ये 2 बड़ी बातें हैं, जब आप इनका जिक्र किसी दलित से करोगे तो जाहिर सी बात है वो गौरवान्वित महसूस करेगा और भाजपा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेगा कि बहुत बड़े काम कर दिए। लेकिन इनका सच अपने आप में एक अलग ही चीज़ है, कभी उस पर चर्चा करेंगे क्या है वो क्या नहीं।
है ना, और बड़ा इंटरेस्टिंग विषय ये है। झूठे तो बहुत हैं जी, तो ये बहुत उसी झूठ का प्रचार कर रहे हैं। जैसा भी ये कहते हैं जी भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर को 1990 में दिया, तो भाजपा ने क्या दिया? भाजपा तो बीपी सिंह की सरकार को बाहर से समर्थन कर रही थी। दरअसल क्या है, ये जो इस तरह के पुरस्कार दिए जाते हैं ये सब सरकारें देती हैं, और राजनीतिक व्यक्ति राजनीतिक अपने फायदे लाभ का, मुलायम सिंह को इन्होंने इनकी सरकार में मिला। वही मैं कह रहा हूँ, तो उसका श्रेय जो है मायावती लेती हैं कि भाई काशीराम जी बिल्कुल उफान पे थे, बसपा उफान में थी, और हमने बीपी सिंह के सामने शर्त रखी थी, 2 शर्त रखी थी कि एक तो आप पिछड़ों को आरक्षण दोगे और एक डॉक्टर अंबेडकर को आप भारत भारत रत्न। रत्न दोगे। हालांकि वो भारत रत्न से ऊपर के व्यक्ति थे। अब वो जो है ना, अब ये मायावती और नरेंद्र मोदी तय कर लें किसको ये क्रेडिट मिलना चाहिए, ठीक है। और मायावती ये मान के चलती हैं कि जो कुछ भी डॉक्टर अंबेडकर को सम्मान मिला इस पूरे अपने जीवन काल में के बाद, वो केवल बहुजन आंदोलन की वजह से मिला है, उसमें किसी की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन क्रेडिट लेने में ये सबसे आगे रहते हैं। आप कहीं भी चले जाइए शहरों में, इनको अब धरातल पर आप देखेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियां पर अपने रोहतक में भी है। मैंने अभी पिछले कुछ वर्षों से देखा है कि संघी और भाजपा वहाँ जाने लगे, पहले नहीं जाते, पहले नहीं चाहते थे, है ना। तो ये चूँकि आइकॉन चुराने में माहिर हैं, तो डॉक्टर अंबेडकर की इनको महसूस हुई जरूरत हुई, डॉक्टर अंबेडकर को मानने लगे। लेकिन अच्छी बात है, डॉक्टर अंबेडकर का इतना विराट व्यक्तित्व था कि उन्होंने अपनी ऐसी हैसियत बना ली भारत की राजनीति में कि आप उनका विरोध करके जी नहीं सकते। आपको दलितों का समर्थन चाहिए तो डॉक्टर अंबेडकर की पूजा करनी पड़ेगी। ऐसी ये गांधी की पूजा करते हैं, ये जितने भी जिन लोगों की पूजा करते हैं अब नाम महानायकों की, वो सब मजबूरी में करते हैं, क्योंकि इनके अपने जो नायक हैं, आप इनसे पूछ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी आंदोलन चलाया कि हेडगेवार की मूर्तियां हो, गुरु गोलवलकर की मूर्ति हो, क्यों ना हो। इनके घरों में तो लगी रहती है, मैंने देखा। घरों में तो मैं भी लगा लूँ, किसी की भी लगा लूँ, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन भाई डॉक्टर हेडगेवार के लिए भी आप जानते नहीं ना लोग उनके बारे में, कोई ऐसा काम नहीं किया हेडगेवार के लिए मत करो। नानाजी देशमुख ने कौन सा काम करा था? उन्हें भारत रत्न दिया है। अटल जी, अडवाणी जी, नानाजी देशमुख 3 व्यक्ति हैं जिनको इन्होंने दिया। या राजनीतिक कारणों से आपने अब कर्पूरी ठाकुर को अब दिया पिछले चुनाव में, तो चौधरी चरण पहले सिंह को कौन भी रोक दिया। रहा था? 5-5 दिए हैं। उसमें नियम ये है भारत रत्न में कि 1 वर्ष में 3 से ज्यादा नहीं दे सकते, ठीक है। अब 5-5, 4-4 दिए जा रहे हैं, क्योंकि जिस समाज का वोट चाहिए तो उसको खुश करने के लिए आप ये कर दें। कर्पूरी ठाकुर को ढूंढ ढांड के लाए, जबकि इनका कोई लेना ही देना नहीं उनसे। ये इतने मतलब शरारती लोग हैं। मैंने शायद पहले कभी बताया हो कि बहुत 90 के दशक की बात है, मैं प्रचार हो रहा था, रिक्शाओं पे प्रचार होता था। उस समय तो ये कह रहे थे कि चौधरी कल्याण सिंह रोहतक आ रहे हैं, चौधरी कल्याण सिंह। मुझे डाउट हुआ कि चौधरी कल्याण सिंह कौन है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी कल्याण सिंह। तो कल्याण सिंह ने तो अपने जीवन में कभी चौधरी शब्द लगाया, लेकिन रोहतक में घुमा दिए रिक्शा। चूंकि हरियाणा में चौधरी शब्द का अपना महत्व है कि शायद चौधरी प्रभावित हो जाए, भी चौधरी कल्याण सिंह आ रहे तो हम लोग भी शामिल होंगे। तो इतनी शरारत कोई और कर सकता हो कोई संगठन, तो आप मुझे बता दो। ये ऐसे हम भीड़ में जैसे किसी को मारा और चुप गए, भीड़ में गुम हो गए। वही तो मैंने कई बार ये कहा है कि जब संकट काल होता है तो उस समय इनके बच्चे घरों से बाहर नहीं निकलते, जिनका ये आरएसएस है एक्चुअल में। नहीं, इनके बच्चे फौज में भी भर्ती नहीं होते थे। फौज में भर्ती, वो वहीं तो संकट है जीवन का। हाँ। तो वो ऐसे मान लिया जैसे कहीं दंगा करना है, कुछ साजिश करनी है, कोई कार्यक्रम करना है, तो ये दायित्व वे अन्य जातियों को देते हैं, जिसमें ये वाले भी हैं, कृष्ण मोहन जी वाली जाति भी है। तो वहाँ तैयार करते हैं कि देखो हिंदू संकट में है, आओ, है ना। और हर तरह की सेवा उस समय उपलब्ध कराते हैं उनके लिए, ठीक है। अपने आप कभी संकट के समय नहीं मिलेंगे, तो एक बार भी नहीं, कहीं भी आप सुना भी नहीं होगा, है ना। ये केवल उन्हीं क्षेत्रों में जाएंगे जहाँ पे माल है, पैसा है। इनके बच्चे वहीं जाएंगे, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ेंगे, कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ेंगे। ये जितने भी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल्स दुनिया भर के हैं, गरीब का बच्चा पढ़ता है क्या? नहीं कि पढ़ते हैं। कौन पढ़ता है? तो इनका है परोपदेश कुशल बहु तेरे, हम पे कोई लागू नहीं होगा, आप सब उस हिसाब से चलो जैसा हम चाहते हैं। तो आरएसएस तो पूरी तरह से एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका लक्ष्य समझने में भारत को अभी भी 100 साल लग गए और अभी भी नहीं पता चल पा रहा कि है क्या। अब पोल पट्टी खुलनी शुरू हुई है सत्ता में। अब जैसे आप देख रहे हैं अयोध्या में क्या हुआ कि अयोध्या में सबसे निशाने पे आया चंपत राय बंसल, और वो है प्रचारक का, लंबे टाइम का प्रचारक है और इतना काबिल है कि उसको विश्व हिंदू परिषद भेजा गया था। तो
इनको ये लगा अगर कोई प्रचारक गिरफ्तार होता है या प्रचारक पे ये कलंक लगता बचा है लिया जी उसको तो संघ संदिग्ध हो जाएगा। भाई उसके इस्तीफे से क्या बिगड़ा है? हालांकि ये सारी कवायद बाहर का कोई नहीं कर रहा, यहीं के कर रहे हैं। क्योंकि देखिए संगठनों में प्रतिस्पर्धा होती है। हुआ क्या है कि राम मंदिर आंदोलन ने विश्व हिंदू परिषद को आकाश पर चढ़ा दिया। अशोक सिंघल जैसे व्यक्ति थे जो आरएसएस को सुनते नहीं थे किसी की। तो इनको ये लगा कि तुम बहुत पीछे हट गए हो। विनय कटियार 4 बार के सांसद रहे हैं, बजरंग दल बनाया उन्होंने, एक दुर्गा वाहिनी जैसे संगठन बने हुए हैं। तो ये लगा जैसे कई बार होता ना कि भाई बाप तो बहुत पीछे रह गया ना बेटा और बेटे बहुत आगे निकल गए। तो एक कुलबलाहट वहाँ है। दूसरे आरएसएस ने जो परेशानियां पैदा की हैं वर्तमान सरकार के लिए, ब्लैकमेलिंग जैसी चीजें हुई हैं, तो सरकार में बैठे हुए लोग भी इनका हिसाब किताब करना चाहते हैं। बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर ली जी इन्होंने। वो तो सारी चीजें हैं। तो एक पूरी इस परिवार की, मैंने पहले भी कहा, संघ परिवार की जो आंतरिक कलह है, जो फुटबॉल हो रहा है वहाँ पे, उसका नतीजा ये सामने दिख रहा है। इसमें कोई बाहरी शक्ति नहीं है। हालांकि आरएसएस अब ये प्रचारित कर रहा है कि बाहर के लोग हैं जो कुछ कर रहे हैं, लेकिन इस सत्य के झूठ को स्थापित नहीं कर पा रहे। पर ये तो माहिर हैं जी झूठ स्थापित करने में। तो देखिए कितनी झूठ बुलवा लो इनसे। डूबते वही हैं जो तैरना जानते हैं। ठीक है ना। तो जो इनकी कारस्तानियां रही हैं उसका परिणाम तो, लेकिन जैसे इनको सत्ता मिली तो ये जैसे खुद को राष्ट्रवादी बताते हैं। जी। अगर राष्ट्र को ऐसे आगे ले जाते ये लोग, तो इनमें जो आम लोग हैं, हमारे जैसे लोग हैं, वो भी इसकी तरफ चले जाते हैं कि भाई ये तो बहुत बढ़िया लोग हैं, राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्रवाद अब राष्ट्र को आगे लेके जा रहे हैं। आप ये देखिए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोग ही तय करते हैं। 1952 में 2 सीटें इनकी आई शायद, और 57 में भी 2 थी, 62 में भी नहीं थी। उस समय भी हिंदू थे इस देश में और यही विचारधारा लेके चल नहीं, ये 9 में उसमें आगे थे, 99 में जी। वो तो बहुत बात की बात है। 4 साल में लोग समझ गए थे उस समय। बहुत बात की बात है ना। इनको पलट दिया जी उन्होंने। इनको मई जो हमने पहले भी चर्चा की है कि जैसे अब समाजवादियों ने बहुत बड़ी गलती करी, लेकिन 14 में ये रूप बदल के आ गए जी, रामदेव के रूप में, अन्ना के रूप में। लोग समझ नहीं पाए। नहीं, इनका रूप पता नहीं चलता। अब संघ इस समय क्या सोच रहा है, ये मोहन भागवत और जो होसबुले हैं ना, उनके अलावा कोई नहीं जानता। इनके यहाँ जो सरसंघ संचालक का चुनाव होता, पता आपको कैसे? लिफाफे में नाम छोड़ देते, अब वाले लिख देंगे। और जब ये ईश्वर को प्यारे होंगे या किसी वजह से दें तो वो लिफाफा खोला जाएगा और उसमें से वो नाम निकल आएगा। तो जहाँ इस तरह की व्यवस्था हो, जहाँ लोकतंत्र को पर्ची से जगह ही ना हो, तो अब वही मुख्यमंत्री पर्ची से निकलते हैं इनके। तो संघ के चरित्र को कोई नहीं जान सकता। इस पे ना तो दिमाग लगाने की जरूरत, हमें केवल ये निष्कर्ष रूप में ये जान लेना चाहिए कि ये संगठन, इसकी गतिविधियां राष्ट्र के हित में कतई नहीं है। इनके सपनों का जो राष्ट्र है उसके लिए तो हितकारी हो सकती हैं, लेकिन वो राष्ट्र जो 5000 वर्षों से चला आ रहा है और जिसके लिए महात्मा गांधी ने प्रयास किए सारे, और जिसके लिए अम्बेडकर ने संविधान बनाया, हाँ, उसमें इनकी कोई आस्था नहीं है। ठीक है, हिंदू कोड बिल का विरोध करने वाले यही तो लोग थे। अम्बेडकर तो उसके पक्ष में खड़े थे। तो अम्बेडकर के शत्रु कौन है, ये है या कोई और है? अब ये कहते हैं जी कांग्रेस ने अम्बेडकर को जीतने नहीं दिया। भाई अम्बेडकर ने अपनी पार्टी बनाई और अम्बेडकर उस पार्टी से चुनाव लड़े, तो कांग्रेस का इसमें क्या भूमिका है? क्या करे कांग्रेस? अगर कांग्रेस ये कहेगी जी हम अम्बेडकर जी के सम्मान में अपना कैंडिडेट वापस ले रहे हैं, तो ये भी अपमान है उनका एक तरह से। राजनीति में तो चुनाव तो लड़ते ही हैं। हाँ, और देखिए 3 चीजें हैं हमारे देश में। इन्होंने कौन सा नेहरू को खाली छोड़ दिया? एक है राष्ट्रपिता, वो कोई पुरस्कार नहीं है, ना कोई संवैधानिक पद है। एक होते हैं राष्ट्र निर्माता, जो हम नेहरू को कह देते हैं। एक होते हैं संविधान निर्माता, बिना संविधान के तो राष्ट्र चलता नहीं। तो जिस व्यक्तित्व को देश की आज़ादी के ठीक बाद से लेके ये घोषित कर दिया गया कि संविधान निर्माता, और इनकी बहुत बड़ी भूमिका, हालांकि अम्बेडकर खुद झिझक रहे थे इस चीज़ को कहते, उन्होंने कहा कि ये टीम वर्क है, मेरी भूमिका भी है, लेकिन ये केवल श्रेय मुझे नहीं मिलना चाहिए। आप उनकी महानता देखिए। तो डॉक्टर अंबेडकर ये श्रेय पूरे जो परंपरा थी उसको देना चाह रहे थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को देना चाह रहे थे। तो उन्होंने करा बढ़िया काम उस दिशा में, लेकिन अब उन्हें ही मुद्दा बना लिया इन्होंने। यहाँ तक करा जाता है कि जो वो रहते थे उस पर 26 अलीपुर रोड पे, उसको खाली करा लिया, और 22 पृथ्वीराज रोड पे जो है वहाँ भी उनको नहीं टिकने दिया, उनका स्मारक नहीं बनने दिया। अब कितनी चीज़ें हैं आप करते रहो, लेकिन उसके बाद से दलित समुदाय तो हमेशा कांग्रेस के साथ रहा, भाजपा के पक्ष में गए नहीं कभी भी।
अब लेकिन उसकी तैयारी है। अब ये भरपूर कोशिश कर रहे हैं और तरह तरह के प्रकल्पों के माध्यम से, योजनाओं के माध्यम से संघ 60-70 साल से वहाँ समाजों में सक्रिय है, और हो सकता है उसके शायद परिणाम भी आ रहे हों। लेकिन अब जो है सारी चीज़ें हैं वो राजनीति से केंद्रित संचालित होती हैं। काशी राम जी की इमरजेंस जो हुई है उसने एक दलित अस्मिता को बहुत आगे बढ़ाया है, और अब इस देश का दलित मूर्ख बनने के लिए तैयार नहीं है, उसको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। वो जानता है कि उसके हित कहाँ सुरक्षित हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए ना कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरक्षण का ही विरोध करता है। किस तरह के बयान आते हैं उनके। पर इन्होंने बाद में क्लेरिफाई किया कि आरक्षण के हम विरोधी नहीं। मजबूरी, वही तो मैं कहता हूँ कि प्रतीकात्मक हैं सारी चीज़ें। ये एक दो चीज़ें इस तरह की कर देंगे, जानबूझ के करते हैं ताकि इन पर बाद में लोग उंगलियां न उठाएं। अब ये देखिए इनका महिला विरोधी चरित्र मान लीजिए आप। आरएसएस की एक विंग है राष्ट्रीय स्वयंसेविका संघ, उसका कहीं जिक्र होता है कि वैसे महिलाएं इनमें जाति तो नहीं है इनके पास। नहीं, महिलाओं को तो ये विरोधी है ना, लेकिन इन्होंने ये चीज़ें इसलिए बना के रखी हैं ताकि लोग ये कह सकें कि जी इनसे पूछो जी महिलाएं क्यों नहीं है। आपका जो आरएसएस का पूरा संगठन उसमें आरएसएस की एक भी महिला नहीं मिलेगी, किसी पर्ची में महिला का नाम एक भी महिला नहीं मिलेगी। आरएसएस के ऑर्गेनाइजेशन बोले नहीं, उनका अलग से संगठन है, वो वहाँ पे अपना दायित्व निभा रही है, मेन उसमें नहीं आएंगी कहीं भी, वहाँ पुरुष रहेंगे। हाँ, तो आरएसएस को समझना बेहद मुश्किल काम है। जो मैंने शुरू में कहा था, जस्ट लाइक जो थियरीज हैं षड्यंत्र की, कंस्पिरेसी की, और CIA, KGB, मोसाद और ये और वो तो सब झूठ, इनकी वहीं से चल रही है। 1925 में ली गई शपथ को भी कोई 2026 में डिकोड नहीं कर पा रहा। हाँ, इनके एक्शन से जरूर पता चल जाता है कि ये देश के हित में है नहीं। खैर मोदी जी को एक नया सम्मान भी कहीं सुनने में आ रहा है कि मिला है नया। देखिए सबसे बड़ा सम्मान तो उनको गार्डियन अखबार ने दिया है। अच्छा जी, क्या दे जिसमें दिया? ये लिखा है कि इनको कहीं भी बता दो इनाम मिलेगा, वहीं पहुंच जाएंगे। इंग्लैंड का अखबार है, बड़ा मशहूर अखबार अच्छा। है, ठीक है। उन्होंने लिखा कि मोदी जी को इनाम का लालच दो और कहीं भी बुला लो। अब ये भाषा देश के प्रधानमंत्री की दुखद बात है, बहुत दुख है इस बात की, बड़ी पीड़ा है, मन बहुत व्यथित है। हमारे प्रधानमंत्री भी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। गार्डियन, एक पुरस्कार हम गार्डियन का नाश हो, है ना। और ये अंग्रेज आज भी हमारे भारत की अस्मिता के साथ खेल रहे हैं, तो हम बहुत दुखी हैं इस बात के। लेकिन उसने ये लिखा कि इनको ये डुगडुगी बजा दो एक बार पुरस्कार वाली, और कहीं बुला लो। सारा IT सेल चुप है, प्रधान सरकार कुछ नहीं कह रही। उसकी हिम्मत कैसे होगी बात कहने की? भारत में कह के दिखाए कोई ना, तो अमित शाह क्या कहेंगे? ओ पुलिस और पुलिस से तो जितने भी इनाम आज तक मिले हैं, और कुछ इनाम तो केवल इन्हीं के लिए इजाद क्रिएट ही इन्हीं के लिए, इन्हीं के लिए इजाद दिए गए। और इतनी जल्दबाजी में है कि वो कह रहा है सेशल्स वाला कि वो गलती हो गई इसमें, वो दे दिया जो ठीक करने के लिए दिया था, गलत वाली कॉपियां, है ना। और ये काउंट कर रहे हैं। 7,000 करोड़ में एक एक्सप्रेसवे बना सर, वो पहली बार इसमें धस गया। अब धस ही जाएंगे। तो अब उसके भी बहाने हैं ना, उसके भी बहाने ये है कि भाई हम प्रयोग करके देखते हैं एक बरसात में क्या स्थिति, अगली बार उसको ठीक करा देंगे। एक्ट ऑफ गॉड है ये, एक्ट ऑफ गॉड है, एक्ट ऑफ गॉड है। जिस तरीके से दल वाल्मीकि समुदाय और सफाई कर्मी जो मर रहे हैं और गंदगी मैला ढो रहे हैं आज की तारीख में, और वो आध्यात्मिकता का अनुभव कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी की दृष्टि में, तो ये भी अनुभव ही है। कुल मिला के आप ये देखो, मेरे पास भी प्रपत्र आ जाते हैं इनके, पत्रक इनविटेशन के। और तो जैसे मान लिया शहर में सुंदरकांड हो रहा है, कोई अलग समिति कराएगी RSS की, उसे कोई नहीं जानता, और वहाँ अच्छा चंदा इकट्ठा होता है। उसके जो आयोजक होते हैं उनको वो कहते हैं हमारे भामाशाह, और उसमें एक भी नाम कोई ढूंढ के जो मेरे पास पड़े उनमें तो है नहीं, ना पिछड़े का ना दलित का। अच्छा, दलित से तो चलो हमें पता है कि वो तो है ही नहीं उस लिस्ट में। मुझे इन पिछड़े वालों को ना देख के बहुत ही पीड़ा होती है। जैसी गार्डियन की रिपोर्टिंग से पीड़ा हुई, वैसी इनकी पीड़ा, इनसे भी पीड़ा होती है कि हमारे पिछड़े भाई, है ना, शिल्पकार हैं, प्रधानमंत्री रहे पिछड़े। हाँ, और उनका भी अपमान मतलब RSS कर देता है। आप देख लो ना कि निमंत्रण पत्र पर कौन कौन मिलेंगे आपको। तो दलित सब आ जाएंगे जी इनके बैनर तले। नहीं, दलितों में एक बहुत बड़ी चेतना है इस समय, और वो अपने अधिकारों के प्रति बहुत जागरूक हैं।
प्रयास ये लोग कर रहे हैं और प्रयास करना छोड़ेंगे नहीं। ये आरएसएस की एक विशेषता है कि ये इनको आप कितना ही कर लो, ये अगर 10 कदम पीछे हटे हैं ना तो ये हिम्मत रखते हैं जाने की। ये साहस इनमें राहुल गांधी जैसा बिल्कुल, ना वो हारता ना ये हारते, है ना। तो ये बढ़े चलो संगठन गढ़े चलो नारा है इनका। इन चीजों से प्रभावित मत हो। राम मंदिर में चोरी हो गई है, मत सोचो ये कोई घटना नहीं है, आगे बढ़ो बस। सुपंथ पर बढ़े चलो संगठन गढ़े चलो। देर से वे लोग भूल भी जाते हैं जिन चीज़ों, देर से और भूल जाते हैं लोग। हाँ, बाकी आप ये देखो ना कि जब आदमी कहीं धार्मिक संस्था में जाता है जेब की तरफ हाथ चला ही जाता है। हाँ, आप कई बार वो आती है सोशल मीडिया पे कि इनके किसी व्यक्ति से वो पूछते जी वंदे मातरम सुनाओ, तो आज तक तो कोई सुना नहीं पाया पूरा वंदे मातरम, और उसे ये अपेक्षा करते हैं, है ना। तो ये कहानी है इनकी। खैर दोस्तों, भारत के दलित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में से या आरएसएस की विचारधारा में से किसे चुनेंगे ये तो वक्त बताएगा। लेकिन 2014 के बाद से ये राष्ट्रवादी लोग हमारे देश में हैं और हमारे देश को इन लोगों ने क्या हाल कर दिया है ये हम सबके सामने है। कोई देख पाए तो उसके विवेक है और जो ना देख पाए वो आरएसएस में है। तो ये जो राष्ट्रवादी लोग हैं, आप इस देश में क्या हाल, कितने ठेके किन लोगों को मिलते हैं, हॉस्पिटल कैसे हैं, स्कूल कैसे हैं, इन्होंने देश को क्या दिया है, ये हम सबके सामने है। तो आरएसएस की जिसको जय बोलनी है वो जय बोलेगा और जिसको आलोचनाएं करनी वो आलोचनाएं करेगा। अब उस स्टेज पे आरएसएस पहुंच गया है जिससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब ये माल बटोर रहे हैं और तब तक बटोरते रहेंगे जब तक कोई इनको रोकेगा नहीं। और अभी वैसी सिचुएशन है नहीं, लेकिन देश है, पता नहीं क्या हो जाएगा। अभी 10 दिन पहले 15 दिन पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि राम मंदिर चोरी प्रकरण इस तरीके से इन लोगों को बिलों में घुसा देगा वापस। आज ये ऊपर से हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं लेकिन अंदर से इनका मरगड़ जैसा इनमें मातम छा गया है। तो नेचर के अपने जस्टिस करने के तरीके हैं और जैसे जैसे ये सत्ता के इसमें डूबते चले जाएंगे इनके कारनामे लगातार उजागर होते रहेंगे और एक दिन लोग इनसे अपना पिंड भी छुड़ाएंगे। लेकिन तब तक के लिए ये लोग हैं ही, इनको देखते रहिए। आप अपने विचार हमारे साथ ज़रूर साझा करना और किताबें पढ़िए दोस्तों। एक नियम जरूर बनाइए। जितने गुरुकुल पॉलिटिक्स के दर्शक हैं उनसे एक आग्रह भी है विनम्रता से ये कि कम से कम महीने में एक किताब जरूर पढ़िए आप, क्योंकि किताबें दिमाग को खोलती हैं और कोई जरिया नहीं है जिससे आप विचारों को फैलाव दे सकें, बड़ा कर सकें। अगर आप महीने में भी एक किताब पढ़ेंगे तो साल में 12 किताबें हो जाएंगी और 12 किताबों का बहुत आपके जीवन में फ़र्क पड़ेगा। आप तमाम काम करते हुए भी कोशिश करिए कि रात को 2-4 पेज किसी किताब के पढ़ के सोइए। किसी भी विकसित राष्ट्र के आप उदाहरण उठा के देख लीजिए, किसी भी संपन्न राष्ट्र का, किसी भी बौद्धिक राष्ट्र का उदाहरण उठा लीजिए। सारी जगहों पे लोग किताबें पढ़ते हैं, सिर्फ भारत में पता नहीं क्यों पढ़ना छोड़ दिया है। तो किताबें पढ़िए और अपने बच्चों को भी इसकी आदत डालिए। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।